आज हम सर्वप्रथम प्लूरा के बारे में समझते हैं कि प्लूरा जो है किस प्रकार से लंग्स को चारों तरफ से कवर करती है। जैसा हम जानते हैं कि प्लूरा एक सिरस मेम्ब्रेन है जो मेसोथेलियल सेल्स लेयर से बनी होती है। इसमें दो लेयर होती है। इसकी आउटर लेयर जो है वो पैरेटल लेयर कहलाती है और जो इनर लेयर है वो इसकी विसरल लेयर कहलाती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है लंग्स के साथ पैरेटल और जो विसरल प्लूरा है वो अटैच रहते हैं। देखिए आप डायग्राम में, जैसे ये राइट लंग्स का पार्ट है और ये यहाँ लेफ्ट लंग्स का पार्ट है। अब इस डायग्राम में हम समझते हैं कि ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है और ये जो है लंग्स का हाइलस है। हम सर्वप्रथम देखते हैं कि जो लंग्स का जो सरफेस है और उसकी जो फिसल्स है उनकी चारों तरफ केवल हाइलम को छोड़कर एक लेयर है, उस लेयर का नाम है विसरल लेयर। ये जो विसरल लेयर है वो प्लूरा की इनर लेयर है। जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है लेफ्ट लंग्स का पार्ट है और वो राइट लंग्स का पार्ट है। जो प्लूरा की जो विसरल लेयर है, ये विसरल लेयर है। ये विसरल लेयर जो है लंग्स का जो आउटर सरफेस है उस सरफेस को, उस पर पाए जाने वाले जो फिसर है उन फिसर्स को कवर करती है केवल हाइलम को छोड़कर। और हाइलम पर वो क्या कहाँ लगती है, वो लगती है पैरेटल मेम्ब्रेन के साथ, जिससे क्या बनता है, वहां बनता है ये पल्मोनरी लिगामेंट। अब इसके बाहर जो है ये यहाँ एक पैराइटल लेयर है। ये पैराइटल लेयर इन डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इसकी आउटर लेयर है और इसकी पैराइटल लेयर है। इसकी जो पैराइटल लेयर है प्लूरा की, वह जो पैराइटल लेयर है वो लंग्स के आउटर सरफेस में मिलने वाले जो थोरेसिक वाल्व है उस थोरेसिक वाल्व के साथ अटैच। जैसे देखिए यहाँ पर ये थोरेसिक वाल्व की स्थिति है। ये थोरेसिक वाल्व है। अब इस थोरेसिक वाल्व में यहाँ क्या चीज है कि ये जो थोरेसिक वाल्व जो है, इस थोरेसिक वाल्व के साथ बीच में यहाँ एक लूज एलुलर टिश्यू लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, बनती है इंडोथोरेसिक फेशिया। यह है इंडोथोरेसिक फेशिया। जो पैराइटल लेयर है, वह जो पैराइटल लेयर है जो एक इंडोथोरेसिक फेशिया के साथ में अटैच होती है। अब जो पैराइटल लेयर है वो रचनात्मक दृष्टि से चार भागों में बटी हुई है। इसका ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है ये कहलाता है सर्वाइकल प्लूरा। इसका ये जो लैटरल पार्ट है, ये यहाँ जो लैटरल पार्ट है, ये जो इंप्रेशंस हैं लिप्स के, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लूरा। इसका ये नीचे यहाँ डायफ्राम मसल्स है, ये हम देख रहे हैं डायग्राम में, डायफ्राम मसल्स है। तो नीचे का ये जो भाग है वो कहलाती है डायफ्रामेटिक प्लूरा।
इसके बीच में ये जो स्पेस है पूरा, ये स्पेस कहलाता है मेडिस्टेनियल स्पेस। इसके अंदर जो प्लूरा है, ये जो प्लूरा है, ये कहलाती है मेडिस्टेनियल प्लूरा। इस प्रकार से 4 पार्ट हुए। नंबर 1 सर्वाइकल प्लूरा, नंबर 2 कोस्टल प्लूरा, नंबर 3 डायफ्रामेटिक प्लूरा और नंबर 4 मेडिस्टेनियल प्लूरा। अभी हम समझते हैं कि जो सर्वाइकल प्लूरा जो है वो जो लंग्स का जो अपेक्स पार्ट है, ये लंग्स का अपेक्स पार्ट है, ये इस अपेक्स पार्ट को ये कवर करती है। और लंग्स का जो अपेक्स पार्ट है वो क्या है कि ये जो स्थिति है, देखिए हमने बीच में एक डायग्राम बनाया कि ये डायग्राम को देखें, सॉरी इसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। हम डायग्राम को यहाँ देखें कि ये जो है क्लेविकल बोन है, ये दोनों, और इस क्लेविकल बोन के नीचे ये पार्ट स्टर्नम का हो गया, और स्टर्नम के बाद में ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है वो है आपके सुप्रास्टाइनल एंगल। इसके बाद में ये जो पार्ट है वो है आपका इंफ्रास्टाइनल एंगल, और ये जो है आपका जिफोइड है। हम इस डायग्राम को देखें तो हमें देखते हैं कि जो सर्वाइकल पार्ट जो है ये इस प्रकार से इसको देखें, ये क्लेविकल है, तो अपेक्स पार्ट जो है इस क्लेविकल से करीब कितना है 2.5 सेंटीमीटर को जो इसको कवर करती है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जो कहलाती है क्या कहलाती है सबस्टेंस प्लूरा, सबस्टेंस मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। ये क्या होती है कि जो अपेक्स पार्ट है उसके ऊपर एक मसल्स है यहाँ स्क्लेनियस मिनिमस मसल्स, ये स्क्लेनियस मसल्स की जो फेशिया है, जो मसल्स जो फेशिया है, उस मसल्स फेशिया से ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। उस मेम्ब्रेन का नाम है सबस्टेंस मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हम सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन, जो लगी होती है सर्वाइकल प्लूरा के साथ। इस पार्ट का जो एंटीरियर सरफेस है इसके ऊपर से क्रॉस करती है सबक्लेवियन आर्टरी, राइट और लेफ्ट। इसके अलावा इसके एंटीरियर सरफेस पर एक मसल्स मिलती है, उस मसल्स का नाम है स्क्लेनियस एंटीरियर मसल्स, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां मसल्स मिलती है स्क्लेनियस पोस्टीरियर मसल्स। इस सर्वाइकल पार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं कोस्टल पार्ट। लंग्स का जो एंट्रोलेटरल पार्ट है, जो रिब से और इंटरकोस्टल स्पेस से कवर्ड पार्ट है, वहां पर कोस्टल प्लूरा मिलती है। यह कोस्टल प्लूरा जो है रिब्स के भाग को और इंटरकोस्टल स्पेस के पार्ट को पूरी तरह कवर करती है, और ये जो है एक लूज एरोलर टिश्यू के द्वारा बनने वाले इंडोथोरेसिक फेशिया के साथ, जो थोरेसिक वाल पर लगता है, के साथ ये अटैच रहती है। इसको बोलते हैं कोस्टल प्लूरा। इसके बाद लंग्स का जो बेस पार्ट है, राइट और लेफ्ट लंग्स का, वो डायफ्राम मसल्स पर अटैच रहता है। तो डायफ्राम मसल्स वाले भाग के साथ में जो प्लूरा का भाग होता है उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक प्लूरा। ये दोनों आपके डायफ्रामेटिक प्लूरा है। इसी प्रकार से हमारे थोरैक्स कैविटी में एक होता है मेडिस्टेनियल स्पेस, दोनों लंग्स के बीच में होता है, और उसके सामने स्टर्नम है। उस भाग के बीच में जो प्लूरा है जहाँ लंग्स का हाइलस में मिलता है उसको बोलते हैं मेडिस्टेनियल प्लूरा। उसको हम बोलते हैं मेडिस्टेनियल प्लूरा। ये मेडिस्टेनियल प्लूरा क्या होती है कि लंग्स का जो हाइलम है इसके ऊपर ये अटैच रहती है, पीछे थोरेसिक वाल्व से लेकर जो है वर्टेब्रा तक, और लंग्स के हाइलस पर अटैच रहती है पल्मोनरी लिगामेंट के रूप में, और हाइलस के जो ब्लो है ये लंग्स पे अटैच रहती है वहां से लेकर और इसोफेगस के साथ। ये इस प्रकार की मेडिस्टेनियल प्लूरा है। अब हम यह देखते हैं कि जो है यहाँ 2 प्रकार के रिसेस मिलते हैं, इनको बोलते हैं प्लूरल रिसेस। देखिए एक रिसेस तो होता है उसको बोलते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, ये है आपका कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। ये जो है वो जो कोस्टल प्लूरा है
उस कोस्टल प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा के बीच में बनता है। ये वर्टिकल रहता है स्पेस, और ये जो है वो 8th से लेकर जो 10th रिब्स जो है उसके बीच में ये अवस्थित होता है। ये कोस्टोडायफ्रामेटिक से जैसा हम ये देख रहे हैं, ये यहाँ 8th रिब्स है, ये 9th रिब्स है और ये 10th रिब्स है। तो ये जो है 9th से और 10th रिब्स के बीच में स्पेस है। इसी प्रकार से एक स्पेस और बनता है, ये क्या एक पोटेंशियल स्पेस होता है, एक स्पेस और बनता है, उसको बोलते हैं हम कोस्टो, ये कहलाता है कोस्टो मिडिस्टेनियल रिसेस। ये क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि जो लेफ्ट लंग्स है, उस लेफ्ट लंग्स के यहाँ एक कार्डिक नॉच है, उस कार्डिक नॉच के पास ये रिसेस बनता है। ये रिसेस क्यों बनता है कि इसके एंटीरियर में तो स्टर्नम है और पीछे इसके कोस्टल कार्टिलेज है, तो स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में जो स्पेस जो है, वहाँ जो स्पेस जो है वो बनाता है कोस्टो मिडिस्टेनियल रिसेस, जो स्पेशली लेफ्ट लंग्स पर कार्डिक नॉच के पास में अवस्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सरफेस मार्किंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा लाते हैं कि सरफेस मार्किंग ऑफ द प्लूरा। ये प्लूरा की जो है सरफेस मार्किंग किस प्रकार से हम समझें। तो देखिए, सरफेस मार्किंग के लिए हम दो चीज समझते हैं। पहले होती है एंटीरियर मार्जिन, जैसे हम लोग लगाए, ये आपकी एंटीरियर मार्जिन है, ये यहाँ लाइन डालता हूँ मैं, ये है एंटीरियर मार्जिन, ये राइट की है और ये लेफ्ट की है। ये एंटीरियर मार्जिन जो होती है, जो इसकी एंटीरियर मार्जिन है या इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर समझते हैं हम, वो क्या है, राइट लंग्स की और लेफ्ट लंग्स में अंतर है। राइट लंग्स की जो एंटीरियर मार्जिन का जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट कहाँ है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट राइट साइड में। सेकंड पॉइंट कहाँ है, सुप्रास्टेनोल एंगल पर। थर्ड पॉइंट कहाँ है, G4 स्टेनोल से थोड़ा ऊपर, यानी 6 कोस्टल कार्टिलेज पर। इसी प्रकार से जो एंटीरियर मार्जिन के जो पॉइंट है वो लेफ्ट लंग्स पर कहाँ होते हैं। पहला पॉइंट वही स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, सेकंड पॉइंट वही लेफ्ट की ओर स्टेनोल मार्जिन सुप्रास्टेनोल एंगल पर होता है। थर्ड जो होता है इसके अंदर वही होता है आपका फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के लेवल, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज से लेकर और 6 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर इसमें डाउनवर्ड ये कॉन्केव रहती है, जिससे बनता है आपका ये कार्डिक नॉच। यहाँ ये मार्जिन से लगभग 4 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर है। तो ये जो है लेफ्ट पर एक स्पेशल मार्जिन है और इससे कोस्टल बनता है। इसी प्रकार से फिर हम देखते हैं इसकी इन्फीरियर मार्जिन। इन्फीरियर मार्जिन जो है वो डायफ्रामेटिक सरफेस पर बनती है। तो इन्फीरियर मार्जिन की हम ये लाइन देखें, ये जो बॉर्डर देखते हैं, इसका मिडिल एंड को कहाँ जुड़ा हुआ है, मिडिस्टेनियल के साथ, और लैटरल एंड कहाँ जुड़ता है, कोस्टल के साथ। इसकी मार्जिन जो पॉइंट एक हम पॉइंट लगाए 8th रिब्स के ऊपर, जो होता है मिड क्लेविकुलर लाइन पर, एक होता है 10th रिब्स पर, जो होता है मिड एक्सिलरी लाइन पर, और एक होता है आपका 12th थोरेसिक वर्टेब्रा T12, यानी एक 8th पर ये मार्जिन, एक 10th पर ये मार्जिन जो एंटीरियर पर, और ये 12th पर होता है, यानी ये 8th रिब्स पर मिड क्लेविकुलर लाइन के लेटरल, ये 10th रिब्स पर एक्सिलरी लाइन के लेटरल पर, और ये 12th रिब्स के 2 सेंटीमीटर लेटरल। इन ये लेटरल इन्फीरियर मार्जिन को, इसमें थोड़ा सा अंतर हम क्या समझते हैं कि जो विसरल प्लूरा है, उस विसरल प्लूरा की जो इन्फीरियर मार्जिन है वो इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर होती है, यानी उसका जो मिड क्लेविकुलर पॉइंट वो होगा 6 रिब्स पर, एक्सिलरी पॉइंट होगा 8 रिब्स पर, और वो होता है आपका 10th रिब्स पर। क्योंकि जो विसरल जो प्लूरा है वो उसकी जो इन्फीरियर मार्जिन है वो डेफिनेट से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर रहती है। इसके बाद हम देखें इसका पोस्टीरियर मार्जिन। पोस्टीरियर मार्जिन को भी समझें कि जो फर्स्ट पॉइंट है पोस्टीरियर मार्जिन पर, वो होता है 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा पर, और जो लोअर पॉइंट होता है वो होता है 7th थोरेसिक वर्टेब्रा के ऊपर। 2 सेंटीमीटर लेटरल, ये भी जो है 2 सेंटीमीटर लेटरल, यानी पोस्टीरियर मार्जिन जो है 2 सेंटीमीटर लेटरल में 7th सर्वाइकल वर्टेब्रा से प्रारंभ होने के बाद में लोअर एंड पर 2 सेंटीमीटर लेटरल रहती हुई 7th थोरेसिक वर्टेब्रा पर पहुंचती है। तो इस प्रकार हम इस विसरल प्लूरा और इस पैराइटल प्लूरा को एंटीरियर मार्जिन, इन्फीरियर मार्जिन और पोस्टीरियर मार्जिन के साथ में हम उसकी सरफेस मार्किंग भी हम समझ सकते हैं।
अब एक यहाँ चीज और आती है पल्मोनरी लिगामेंट। हम पल्मोनरी लिगामेंट को समझेंगे वो कैसे बनता है। जैसा कि हम इस डायग्राम को देखें, तो देखते हैं इस डायग्राम को कि ये लंग्स का, जैसे देखिए आप, ये जो है लंग्स का हाइलस हो गया, ये देखिए, और इस लंग्स के हाइलस पर, जैसे लंग्स का हाइलस है ऐसे यहाँ, तो यहाँ क्या होता है कि लंग्स के हाइलस के ऊपर जो पैराइटल जो प्लूरा है, वह पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा के साथ लगकर एक फोल्ड बनाती है जो नीचे की ओर जाता है, जिससे बनता है आपका पल्मोनरी लिगामेंट। ये पल्मोनरी लिगामेंट कहाँ होता है? ये स्थिति क्या है? रूट ऑफ द राइट लंग्स, यानी जो उसका हाइलम होता है वहां पर है। इसमें क्या क्या संरचना होती है? देखिए यहाँ पर ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये दो यहाँ है पल्मोनरी वेन, ये दोनों है पल्मोनरी वेन, और ये यहाँ है आपका ब्रोंकस। ये क्या है? ये राइट पल्मोनरी लिगामेंट है। जिस प्रकार से राइट पल्मोनरी लिगामेंट हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से लेफ्ट पल्मोनरी लिगामेंट भी होता है। किससे बनता है? पैराइटल प्लूरा के भाग का वह भाग तो आगे जाकर रिएक्शन होता है, तो लंग्स का जो हाइलस है उस हाइलस पर ये एक पल्मोनरी लिगामेंट को बनता है। तो आज हमने देखा कि प्लूरा किस प्रकार से लंग्स को कवर करती है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के चार भाग किस प्रकार से रहते हैं, पल्मोनरी चार भाग रहते हैं, और ये पल्मोनरी और जो पैराइटल जो प्लूरा है उसके सरफेस मार्जिन के पॉइंट्स क्या, उनको हमने देखा। पल्मोनरी रिसेस क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पोस्टो डायफ्रागमेटिक रिसेस और पोस्टो मेडिसिनल रिसेस, उनकी स्थिति को हमने समझा। और पल्मोनरी लिगामेंट क्या होता है, उस पल्मोनरी लिगामेंट। अब हम समझते हैं इसके नर्व। जैसा हम जानते हैं कि जो पैराइटल प्लूरा है वो एक पेन सेंसिटिव प्लूरा होती है, उसकी जो नर्व सप्लाई है वो रीजनल होती है। जैसे इंटरकोस्टल नर्व आती है, जो कोस्टल प्लूरा है इसके से उसको वो इंटरकोस्टल नर्व आती है, और जो डायफ्रागमेटिक प्लूरा है उसको वहाँ की फ्रेंडिक नर्व आती है। यानी फ्रेंडिक नर्व है और इंटरकोस्टल नर्व जो है वो पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से जो विसरल प्लूरा है वह विसरल प्लूरा जो है पेन सेंसिटिव नहीं होती, और उस प्लूरा के साथ मुख्य रूप से T2 से लेकर और T5 तक की जो थोरेसिक नर्व है वो फ्रॉम वेगस नर्व के वहाँ जाती हैं और जो है विसरल प्लूरा को नर्व सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो है पैराइटल प्लूरा की नर्व सप्लाई हुई फ्रेंडिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व से, और जो विसरल प्लूरा है उसकी सप्लाई हुई T2 से लेकर T5 जो थोरेसिक स्पाइनल जो नर्व है वह वेगस नर्व के थ्रू वहाँ पहुँचती है, उसकी नर्व सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से प्लूरा को समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि प्लूरा की स्थिति किस प्रकार से है, और उसके बाद फिर हम उस लंग्स की रचनात्मक स्थिति को समझेंगे। धन्यवाद।